किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे प्याज की पैदावार बढ़ाने वाले खादों के बारे में। किसान भाइयों अगर आपको अपनी प्याज की फसल से ज़्यादा उत्पादन या ज़्यादा पैदावार लेनी है तो आपकी फसल में बनने वाले कंद के आकार को आपको बढ़ाना होगा, तभी आपको अधिक उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। किसान भाइयों प्याज की पैदावार बढ़ाने व उसके कंद का विकास करने के लिए आपको उसमें मुख्य रूप से उसे ज़रूरी जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की पूर्ति करना होगी। यानी कि जिन खादों की आवश्यकता आपकी प्याज के फसल में होती है उन खादों का उपयोग आपको करना होगा, तभी आपकी प्याज की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, प्याज का आकार बढ़ पाएगा। इस वीडियो में हम दो ऐसे खादों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग अगर आप अपनी प्याज की फसल में करते हैं तो ये आपके प्याज का आकार बढ़ाते हैं और आपको अधिक उत्पादन भी मिलता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे दबा लें। किसान हित में इस वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर जरूर करें। किसान भाइयों प्याज एक कंद वर्गीय फसल है और अगर किसान भाई इससे ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप अपनाना होगी कि आपको अपने प्याज की साइज को बढ़ाना होगा। तो इसमें हम मुख्य रूप से दो खादों के प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं जिनके उपयोग से आप अपने प्याज की साइज को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं उन खादों के बारे में, तो उनमें से पहला खाद आता है पोटास। किसान भाइयों पोटास के फायदे की बात करें तो अगर आप अपने प्याज की फसल में पोटास का उपयोग करते हैं तो इससे आपका कंद चमकदार वजनदार बनने का साथ ही प्याज का आकार भी बढ़ाने में मदद करेगा। प्याज का अगर आप आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी फसल में पोटास का उपयोग जरूर करें। किसान भाइयों बात करें पोटास के प्रयोग की तो अधिकतर किसान ऐसे होते हैं जो बुआई के समय पोटास का उपयोग कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बुआई के समय पोटास का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप बुआई के समय DAP 1846 का उपयोग करते हैं तो इसमें पोटास मौजूद नहीं होता है। तो इसमें अगर आप DAP का प्रयोग कर पोटास की मात्रा अपनी फसल को नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में आपको पोटास का प्रयोग अपनी फसल में करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप NPK 12-32-16 का उपयोग करते हैं तो इससे आप अपनी फसल में पोटास बुआई के समय भी डाल सकते हैं। तो अगर आपने अपनी फसल में पोटास बुआई के समय नहीं डाला है तो आप अपनी फसल में यूरिया के साथ पोटास का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों जब भी आप अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करें उस समय आप मिक्स करके पोटास का उपयोग करें, जिससे आपकी फसल में बनने वाले कंद को पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और कंद का आकार बड़ा बनेगा और फसल अच्छी तरह से ग्रोथ भी करने लगेगी। तो पहली चीज़ आपको उपयोग करना है पोटास। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको अपने प्याज में उपयोग में लाना है बोरान 20%। किसान भाइयों बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी आवश्यकता आपकी फसल में कंद के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अगर आप अपने प्याज की साइज को बढ़ाना चाहते हैं या उसको चमकदार बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी फसल में बोरान का उपयोग करना भी ज़रूरी होता है, जिससे बनने वाला प्याज का आकार बढ़े, प्याज के चमकदार बने और वजनदार बने। किसान भाइयों इसके अलावा भी प्याज में एक समस्या आती है कि कंद फट जाता है या प्याज की आकृति असमान हो जाती है। तो अगर आप बोरान का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो ये आपके प्याज के कंद को फटने नहीं देता है, साइज को पूरी तरह से मेंटेन करता है, साइज को बड़ा बनाता है, साथ ही प्याज को चमकदार बनाता है, जिससे बाजार में उसकी अच्छी डिमांड होती है। तो आपको अपनी फसल में बोरान का उपयोग भी करना है। तो अगर आप ये दोनों खादों का प्रयोग अपनी फसल में आसानी से करते हैं तो इनका रिजल्ट आपको अपने कंद के रूप में मिलेगा और जो आपका कंद बनेगा यानी कि जो प्याज बनेगा वो एकदम लाल आकार में बनेगा, उसका आकार अच्छा होगा, वो चमकदार होगा, जिससे उसकी बाज़ार में डिमांड ज़्यादा होगी और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों सीधे स्पष्ट रूप से बात करें तो इन दो खादों के उपयोग कर आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं या कंदे के आकार को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय किसान जय भारत।